जी देखिए जी, एक व्यापारी अपने व्यापार को चलाने के लिए कड़ी तोड़ मेहनत करता है ताकि उसका व्यापार आसानी से चल सके और वह उस व्यापार में से लाभ कमा सके। परंतु ऐसे क्या कारण होते हैं, ऐसे कौन से ग्रह होते हैं कि उसका काम लगातार घटना शुरू हो जाता है। यहाँ तो उसका काम एक महीना बहुत अच्छा रहता है और दूसरे महीने उसका काम लगातार घटना शुरू हो जाता है, या फिर उसके कस्टमर कम होने शुरू हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है और ऐसे कौन से उपाय हैं जिनको करने से हम जो हमारे व्यापार को नज़र लग जाती है उनसे हम बच सकते हैं। तो इसलिए वीडियो के लास्ट तक बने रहें। उससे पहले आप मेरे चैनल गगन शर्मा ब्लॉग्स को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे। जी देखिए जी, आज के समय में सबसे ज़रूरी है इंसान के पास पैसों का होना, और वह पैसा किस माध्यम से आता है? व्यापार के माध्यम से। अगर कोई व्यापारी अपना काम कर रहा है तो वह उसी माध्यम से पैसा वह कमा सकता है। इस पैसे को कमाने के लिए उसको कड़ी तोड़ मेहनत करनी पड़ती है। देखिए जी, आज के समय में मार्केट में कंपटीशन बहुत बढ़ चुका है, और आप देखोगे कि एक ही मार्केट में आपको एक ही काम की 10-10 दुकानें मिलेंगी। अब किसी दुकान पे तो इतनी भीड़ लगी रहती है कि वहाँ पे खड़ा होना मुश्किल हो जाता है, और साथ में उसके बगल वाली दुकान में आपको एक भी कस्टमर दिखाई नहीं देता है। ऐसा क्यों होता है, इसी के ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। देखिए जी, अगर आपकी जन्म कुंडली में ग्रहों की प्लेसमेंट बहुत अच्छी है तो व्यापार आपका तो बहुत अच्छा चलता रहेगा। परंतु अगर आपकी जन्म कुंडली में शनि की, बुध की और केतु की प्लेसमेंट खराब है, शनि बुध केतु खराब घरों में बैठे हैं, तो आप जितनी मर्जी लाख कोशिशें कर लें, जितनी मर्जी महंगा काम खोल लें, जितना मर्जी आप अपने व्यापार में पैसा डाल लें, आपका काम लगातार गिरता जाएगा, आपके कस्टमर लगातार गिरते जाएंगे, या फिर आप उस व्यापार में फंसे ही रह जाओगे। ना उसमें आप तरक्की कर पाओगे और ना वह आपका व्यापार लगातार अच्छा चलता रहेगा। जी, अब देखने में क्या आता है, कई लोग ऐसे होते हैं उनको व्यापार सेट भी बैठ जाता है, वह जिस बिजनेस को कर रहे हैं वो उनका बिजनेस चलना भी शुरू हो जाता है, परंतु थोड़े ही समय के बाद उनके बिजनेस में पता नहीं किसकी नज़र लग जाती है कि वह व्यापार उसका लगातार कम होना शुरू हो जाता है, या उनके कस्टमर कम होना शुरू हो जाते हैं। एक महीने उनका काम बहुत अच्छा रहता है और दूसरे महीने ही उसका काम बिल्कुल ही कम होना शुरू हो जाता है। तो आज हम इसी के ऊपर चर्चा करेंगे। देखिए जी, अगर जन्म कुंडली में शनि की, बुध की, केतु की, अगर ये तीनों ग्रह अच्छी स्थिति में बैठे हैं तो मान के चलिए ऐसा आदमी बहुत बड़ा व्यापारी बनता है। वह जिस भी बिजनेस को करता है उस बिजनेस में एक सफल व्यापारी बनता है। परंतु क्या होता है, कई बार जन्म कुंडली में ये तीनों में से अगर कोई एक ग्रह भी खराब बैठ जाए तो हो सकता है कि आपको अपने बिजनेस में बहुत स्ट्रगल करना पड़े, यहाँ काम चलता चलता रुक जाए या कस्टमर कम होने शुरू हो जाए। जी, अब देखिए जी, सबसे पहले तो आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाएं। अगर आपकी जन्म कुंडली में इन तीनों में से कोई भी ग्रह खराब बैठा है तो उनसे रिलेटेड आप उपाय अवश्य करते रहिए, आपको अवश्य लाभ होगा। अब देखने में क्या आता है कि अब कईयों के जन्म कुंडली में शनि और बुध केतु की प्लेसमेंट खराब होती है, उनके लिए अब आप क्या उपाय कर सकते हो ताकि जो आपको व्यापार में घाटा हो रहा है या आपके कस्टमर कम हो रहे हैं उनसे आप कैसे बच सकते हो। देखिए जी, शनि ग्रह के लिए आप क्या उपाय कर सकते हो कि आपने शुक्रवार वाले दिन आपने शुक्रवार शाम को इवनिंग के समय आपने एक लोहे का चिमटा लेना है। उस लोहे के चिमटे को आप अपने घर ला के रख लीजिए, उसको आप पूरी रात अपने घर रखा रहने दीजिए। अब सुबह के टाइम जब शनिवार हो, उस चिमटे को आपने किसी राह चलते हुए साधु को दे देना है। अगर आपको कोई राह चलता हुआ साधु ना मिले तो वह चिमटा आप किसी नज़दीक के शनि मंदिर में रख आइए। यह उपाय आपने 8 शनिवार लगातार करना है। आप देखना कि आपको बहुत अधिक लाभ होगा। ये उपाय आप करते रहिए। अगर आपको बिजनेस में किसी प्रकार की नज़र लग रही है या कस्टमर कम हो रहे हैं तो इस उपाय से आपको अवश्य लाभ होगा। जी देखिए जी, अब आप दूसरा उपाय क्या कर सकते हो। जो दूसरा उपाय है वह आपको नियमित रूप से करना पड़ेगा, यानी कि आपको वह उपाय रोज करना पड़ेगा। अब वो उपाय आपने क्या करना है, आपने सतनाजा लेना है। सतनाजा लेके आपने घर में रख लेना है। सतनाजे को आपने नियमित रूप से पक्षियों को डालना है। अब कई लोग क्या करते हैं, आलस के चक्कर में वह सतनाजा घर की छत पे डालना शुरू कर देते हैं। ऐसा आपने भूल के भी नहीं करना है। अगर यह उपाय आप अपनी घर की छत पे करोगे
तो आपको फ़ायदा होने की जगह नुकसान पहुंचना शुरू हो जाएगा। तो अब ये उपाय आप कहाँ कर सकते हो? इस उपाय को करने के लिए आप अपने घर के बाहर कहीं जाइए। एक ऐसी जगह आपके घर के पास ज़रूर होगी जहाँ पर पक्षी आकर रुकते होंगे, उनको लोग दाना डालते होंगे। वहाँ पर आप जाइए, वहाँ पर आप पक्षियों को नियमित रूप से दाना डालिए और उसको पानी की व्यवस्था करके आइए। आप देखना कि आपको अवश्य लाभ होगा। अब केतु के लिए आप क्या कर सकते हो? जिनकी भी जन्म कुंडली में केतु ग्रह बहुत खराब बैठा है, बहुत खराब अवस्था में बैठा है, तो वह चाह के भी अपने बिजनेस में उस बुलंदियों को नहीं छू सकते हैं कि उनका नाम हो जाए कि फलाने बंदे का काम बहुत अच्छा है। अब उसके लिए आपने उपाय के तौर पे क्या करना है? अगर आप देखो जी, अगर आप अपने घर में कुत्ता रख सकते हो। अब कई बार ऐसा भी होता है कि जन्म कुंडली में कुछ ऐसे ग्रह होते हैं, उनमें जातकों को घर में कुत्ता रखने से मना कर दिया जाता है। अगर आप घर में कुत्ता नहीं रख सकते हो तो आप जितना हो सके आवारा कुत्तों की सेवा कीजिए। अगर आप कर सकते हो किसी ब्लैक एंड वाइट कुत्ते की सेवा कीजिए, आपको बहुत अधिक लाभ होगा। और इस उपाय को आप नियमित रूप से करते रहिए, आप देखना आपको अवश्य लाभ होगा। और आप उपाय के तौर पे क्या कर सकते हो? आपने महीने में एक बार ये उपाय करना है। आपने एक झंडा लेना है 6 फुट का। वह झंडा होना चाहिए लाल रंग का, पीले गोटे वाला। उस 6 फुट के झंडे को आपने रविवार वाले दिन सुबह सनराइज से 1 घंटे के अंदर अंदर, यानी कि जब सूर्योदय होता है उसके 1 घंटे के अंदर अंदर नज़दीक के मंदिर में लगा आना है। इस उपाय को आप नियमित रूप से महीने में एक बार करते रहिए। आप देखना कि आपको अवश्य लाभ होगा। जो भी शत्रु हैं आपके, जो आपके काम में नज़र लगाते हैं या आपके काम को अटकाते हैं, वो देखना आपकी लाइफ में से, आपकी ज़िंदगी में से धीरे धीरे दूर होना शुरू हो जाए। देखिए जी, जो नज़र होती है ना, नज़र पत्थर को भी फाड़ देती है, जिसके कारण आपका काम, अगर किसी बंदे की नज़र आपके व्यवसाय पे लग जाए तो वह व्यवसाय भी धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाता है। तो जो मैंने आपको उपाय बताए हैं, इनको आप नियमित रूप से करते रहिए, आपको अवश्य लाभ होगा। जी, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक अवश्य कीजिए। आप मेरे चैनल गगन शर्मा ब्लॉग्स को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।